क्या कभी ऐसा हो सकता है कि रोज की एक छोटी सी परेशानी एक 70,000 करोड़ की कंपनी बना दे? आज हम बात करेंगे ज़ोमैटो की कहानी की। एक ऐसी कहानी जिसने सिर्फ हमारे खाने का तरीका नहीं बदला, बल्कि इंडिया में स्टार्टअप्स की पूरी दुनिया ही बदल दी। जरा सोचिए, शुरुआत होती है बस 5,000 रुपए के एक आइडिया से और आज वही आइडिया 70,000 करोड़ से भी ज्यादा की एक कंपनी है। यकीन करना मुश्किल है ना? तो चलिए समझते हैं कि ये कमाल हुआ कैसे। देखिए, ज़ोमैटो की कहानी किसी बड़े फैंसी बिजनेस प्लान से शुरू नहीं हुई। नहीं, इसकी जड़ें एक बहुत ही आम, रोज की एक छोटी सी प्रॉब्लम में थी। तो इसके लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे चलना होगा। साल 2008 में जगह थी दिल्ली का एक ऑफिस। यहाँ दो दोस्त थे, दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा, जो लंच टाइम पर रोज एक ही चीज देख देखकर परेशान हो गए थे। उन्होंने देखा कि ऑफिस कैंटीन में लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। और क्यों? सिर्फ ये देखने के लिए कि आज मेन्यू में क्या है। बस यहीं पर उन्हें एक सिंपल सा लेकिन जबरदस्त आइडिया आया। अरे, क्यों ना इन सारे मेन्यू कार्ड्स को उठाकर ऑनलाइन डाल दिया जाए। बस इसी एक सवाल ने खेल बदल दिया। अब आइडिया तो आ गया था, बड़ा कमाल का था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। उसे सच करने के लिए पैसे नहीं थे। ज़ोमैटो की शुरुआत पैसों के दम पर नहीं, बल्कि एक जबरदस्त विजन और जी तोड़ मेहनत से हुई। तो उनके पास था क्या? कोई बड़ी फंडिंग या आलीशान ऑफिस? बिल्कुल नहीं। उनके पास था सिर्फ एक लैपटॉप, एक बिल्कुल साफ विजन और कुछ दोस्त जो इस आइडिया पर यकीन करते थे। बस। शुरुआत में तो कोई टीम भी नहीं थी। दीपेंद्र गोयल खुद एक एक रेस्टोरेंट जाते, उनके मेन्यू कार्ड की तस्वीरें खींचते और फिर उन्हें वेबसाइट पर अपलोड करते। ये वो असली जमीनी मेहनत थी जिसने इतनी बड़ी कंपनी की नींव रखी। तो जाहिर है ये मेहनत रंग तो लानी ही थी। अब देखते हैं कि कैसे ये छोटा सा आइडिया एक बहुत बड़े एम्पायर में तब्दील हो गया और फूडीबे एक ग्लोबल ब्रांड बन गया। तो 2008 में foodibay.com लॉन्च हुआ और देखते ही देखते वेबसाइट पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। इस ट्रैफिक ने इन्वेस्टर्स का ध्यान खींचा, उन्हें इस सिंपल से आइडिया में दम दिखा और बस यहीं से foodibay बन गया ज़ोमैटो, वो नाम जिसे आज हम सब जानते हैं। मतलब जो कहानी दिल्ली के एक ऑफिस से शुरू हुई थी, वो आज 20 से भी ज्यादा देशों में फैल चुकी है। ये इस बात का सबूत है कि कैसे एक लोकल प्रॉब्लम का सलूशन एक ग्लोबल बिजनेस बन सकता है। और इसी के साथ हम घूम फिर कर वापस उसी नंबर पर आ जाते हैं, 70,000 करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस विजन और उस मेहनत का नतीजा है जिसने एक छोटे से आइडिया को इस आसमान तक पहुंचाया। तो इस पूरी कहानी से, इस कमाल के सफर से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? क्या है वो एक बात जो हमें समझनी चाहिए? और देखिए, सीख बहुत सीधी सी है। हर बड़ी कहानी की शुरुआत हमेशा छोटी ही होती है। कामयाबी के लिए करोड़ों रुपए नहीं चाहिए, बल्कि एक ऐसा आइडिया चाहिए जो लोगों की किसी असली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। असल में ये एक लाइन ज़ोमैटो की पूरी कहानी को बयां कर देती है कि अगर आइडिया में दम हो और उसे सच करने की मेहनत में कोई कमी ना हो, तो सिर्फ 5,000 रुपए से भी $1 बिलियन की कहानी लिखी जा सकती है। ज़ोमैटो ने एक छोटी सी प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपनी कहानी तो लिख दी। अब सवाल यह है कि अगली बड़ी कहानी किसकी होगी? हो सकता है उसकी शुरुआत भी आज किसी के एक छोटे से आइडिया से ही हो रही हो। इस विश्लेषण में इतना ही। धन्यवाद।